इंदौर की जिला कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाते हुए एक ऑटो ड्राइवर को पीड़ित पक्ष को 16 लाख का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। ऑटो ड्राइवर ने 3 सवारी की जगह 6 सवारियों को अपने रिक्शा में बिठा लिया था। उसी दौरान रिक्शा पलट गया, जिससे सेंधवा निवासी मनशाराम का एक पैर काटना पड़ा था। इंदौर की जिला कोर्ट ने एक ऑटो रिक्शा चालक को 16 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उसने 3.5 साल पहले 6 सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज के दौरान पैर काटना पड़ा था। उसका रिश्तेदार भी घायल हुआ था। पीड़ित व्यक्ति ने मुआवजे के लिए जिला कोर्ट में क्लेम किया था। इसमें उसने दोनों रिक्शा मालिकों ड्राइवर से 15 लाख रुपए मुआवजा देने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान सवारी रिक्शा में मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन करने पर इंश्योरेंस कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं पाई गई। ये मामला ये है कि दिनांक 15/3/21 को चंपालाल और मनसाराम सहित 3-4 लोग और बैठकर ऑटो रिक्शा में जा रहे थे। ऑटो रिक्शा को किसी दूसरी ऑटो रिक्शा ने एक्सीडेंट हो गया। अब चंपालाल और मनसाराम का इलाज हुआ। इलाज के दौरान मनसाराम का पैर जांघ के नीचे से काट दिया गया। उसका इलाज में करीब 4 लाख रुपए खर्च हुए और 16 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति हेतु उसने प्रकरण प्रस्तुत किया और इसी प्रकार चंपालाल ने भी अपना प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अब साक्ष्य के उपरांत बीमा कंपनी की ओर से मुझे नियुक्त किया गया। मैंने जवाब दावा और साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण किया। साक्ष्यों से ये पूछा गया कि चंपालाल और मनसाराम के अलावा रिक्शे में कौन लोग बैठा था, क्या क्या लोग थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चंपालाल मनसाराम के अलावा उसमें 6 लोग बैठे हुए थे। अब 6 लोग बैठे हुए थे तो मेरी तरफ से बीमा कंपनी की तरफ से ये प्ली ली गई कि हमने जो बीमा पॉलिसी जारी की है वो बीमा पॉलिसी 3 लोगों के लिए थी और इसमें मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इसमें अधिक लोग बिठाए गए थे तथा जिस रिक्शा पर ये लोग बिठाए गए थे उसमें उसका फिटनेस और परमिट भी नहीं था। ये सारी चीज़ें प्रमाणित हुई तो माननीय न्यायालय ने साक्ष्य उपरांत ये पाया कि बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति हेतु कोई दायित्व नहीं है और संपूर्ण दायित्व वाहन के चालक और मालिक के ऊपर डाल दिया। अब वो मालिक और चालक एक ही है, क्योंकि मालिक ही पर वो चला रहा था तो चालक भी वही रहा, तो अब उनको भुगतान करना है। अब आगे की कार्रवाई वो उनसे भुगतान करेंगे। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से भी मुक्त किया गया। अब जी, रिक्शा चालक कौन था, कहाँ का रहने वाला? रिक्शा चालक सेंधवा का था और उसका नाम राजेश सोलंकी है, परंतु उसके बारे में अधिक जानकारी तो प्रार्थी जब बजावरी प्रकरण लगाएगा तब आगे की जानकारी मिलेगी कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कैसे वसूल करेगा, उसकी अचल संपत्ति देखी जाएगी, तब मालूम पड़ेगा। फरियादी कहाँ के रहने वाले थे? फरियादी बड़वानी सेंधवा के रहने वाले थे। कोर्ट ने कुछ समय अवधि भी तय की है? हाँ, कोर्ट ने समय अवधि तय की है। 30 दिन में उसके भुगतान करना है। यदि वो 30 दिन में भुगतान नहीं करेगा तो जो चंपालाल और मनसाराम के अभिभाषक है वो बजावरी प्रकरण लगाएंगे और उनसे वसूली की कार्रवाई करेगी। चंपालाल को कितना, मनसाराम को कितना कोर्ट में? मनसाराम को 15,68,000 रुपये दिलवाएंगे और चंपालाल को 51,800 रुपये दिलाएंगे। मनसाराम का चूंकि पैर कट गया था इसलिए उसे अधिक क्षतिपूर्ति दी है। कितने दिन तक हेयरिंग चली है? ये 2021 का प्रकरण है। करीब 2 साल के आसपास हेयरिंग चलिएगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।